हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका सोनी और आज का हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पे। आप सभी का वेलकम है आज के इस लेक्चर में। ये जो भी लेक्चर्स हैं जो हम कवर करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर टॉपिक में, वो बेस्ड है केवीएस पीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसका जो भी मैटर है, जो भी इसका कंटेंट है, वो यूज़फुल रहेगा फॉर एग्जांपल केवीएस पीजीटी के लिए, या फिर जो राजस्थान कंप्यूटर टीचर वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग, और या फिर आप जो कॉलेजेस में जो भी एग्जाम्स हैं उनमें भी ये सभी टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था इमीडिएट एड्रेसिंग। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, अगर हम बात करते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन की, राइट, अगर हम बात करते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन की, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स थे वहां मैंने बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन है उसके दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज ऑपकोड। इंस्ट्रक्शन की जो बिट्स है वो डिवाइडेड होती है वेरियस फील्ड्स में। फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड सेकेंड वन इज ऑपरेंड। अगर हम बात करते हैं ऑपकोड की, तो ऑपकोड क्या है, एक ऑपरेशन शो करता है, ठीक है, कि हमें जो ऑपरेंड्स हैं हमें उनमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल ऑपकोड है तो ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये कोई सा भी ऑपरेशन हो सकता है जो हमें इसमें परफॉर्म करना है। और अगर हम ऑपरेंड की बात करते हैं तो ऑपरेंड देखिए, ये वो डेटा है जिसपे हमें वर्क करना है। तो ऑपरेंड है वो डेटा भी हो सकता है। अब डेटा के साथ साथ ये एड्रेस भी हो सकता है, राइट, ये एड्रेस भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है। क्योंकि हम देखिए, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो जैसे अपन वेरिएबल्स यूज करते हैं इंट ए, ठीक है, इंट है, कभी कभी हम सिर्फ ऐसे डिक्लेयर करते हैं और बाद में हम इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन की जो भी आउटपुट होती है वो हम इसमें स्टोर करते हैं। तो ये एक वेरिएबल है। और इसमें हम कभी कभी ऐसे भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइक a इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऑपरेंड में क्या हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है या फिर कोई एड्रेस भी हो सकता है, राइट। ये इंस्ट्रक्शन की दो फील्ड्स हैं जिसे हम कहते हैं ऑपकोड एंड सेकंड वन इज ऑपरेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड्स की। एड्रेसिंग मोड्स में अब देखिए, जैसे हमने इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया कि कुछ बिट्स ऑपकोड की हैं एंड कुछ बिट्स ऑपरेंड की है, राइट, कुछ बिट्स ऑपकोड की है एंड कुछ बिट्स ऑपरेंड की है। तो अब हमें ये कैसे स्पेसिफाई होगा कि जो हम ऑपरेंड में जो बिट्स यूज कर रहे हैं वो ये तो डेटा है या फिर कुछ एड्रेस है या फिर वेरिएबल्स हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इनके जो बिट्स हैं उन्हें स्पेसिफाई कौन करेगा, एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स क्या करेंगे, जो भी बिट्स हैं, ऑपकोड की बिट्स हैं, उन्हें स्पेसिफाई करेगा कि जो बिट्स है वो क्या है, या तो वो कोई डेटा है या फिर कोई एड्रेस है या फिर वेरिएबल्स है या फिर कॉन्स्टेंट्स है। तो इनका जो मेन वर्क यही है कि हमें जो भी यहाँ पे बिट्स गिवन है उन्हें स्पेसिफाई करना है कि हाँ, ये जो बिट्स है, जो ऑपरेंड में जो बिट्स अवेलेबल हैं उन्हें हमें कैसे ट्रीट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स जो हम पढ़ेंगे आगे। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ये मैंने आपको कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम कवर करेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसी तरह से इनडायरेक्ट, रजिस्टर, डिस्प्लेसमेंट एंड स्टैक, ये सारे कवर करेंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। या हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। देखिए, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की हम बात करें तो इसे हम और क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा का एग्जैक्ट एड्रेस गिवन होता है, ठीक है। जैसे हमने बात की, ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन की हमने डिवाइड की है दो फील्ड्स में। फर्स्ट फील्ड इज ऑपकोड एंड सेकंड फील्ड इज ऑपरेंड, ठीक है। इंस्ट्रक्शन की दो फील्ड्स है, फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड सेकंड वन इज ऑपरेंड। तो जो ऑपरेंड है यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे जो भी हम डेटा है, जो भी वेरिएबल्स है, उसका डायरेक्टली हमें एड्रेस मेंशन होगा। ठीक है, एड्रेस मेंशन होगा। सो इसीलिए हम इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो एक्चुअल एड्रेस है वो हमें इंस्ट्रक्शन में गिवन होता है, राइट? जो एक्चुअल एड्रेस है वो हमें इंस्ट्रक्शन में गिवन होगा। इसका मतलब जब भी कोई इंस्ट्रक्शन फैच होगा, उसमें एक तो ऑपकोड फैच होगा प्लस एड्रेस फील्ड फैच होगी। ठीक है, मींस कहाँ हमारा ऑपरेंड प्रेजेंट है, उस ऑपरेंड का जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा, मेरा एक इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया ऑपकोड, और मैंने यहाँ एड्रेस दिया 400, राइट? मैंने यहाँ एड्रेस दिया 400। यहाँ हमारे पास मेमोरी स्टोरेज है divided into various segments। यहाँ एक मेमोरी एड्रेस है 400, राइट? तो यहाँ पे चाहे कोई भी वैल्यू हो, कोई कांस्टेंट हो, कोई डेटा हो, कोई वेरिएबल हो, तो जो भी वैल्यू यहाँ होगी वो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? सबसे पहले 400 है तो वो 400 मेमोरी स्पेस चेक करेगा, वहां पे जो भी डेटा होगा वो उसे रीड करेगा। ठीक है, ये था सिंपल डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर हम बात करते हैं जैसे एक और एग्जांपल की, सपोज मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा एड एक्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस एक्स की, ये क्या हो सकता है? एक्स कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने पहले यूज किया था 400, सो एक्स कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो एड एक्स का जो वर्किंग है वो क्या है? देखिए, एक्स मीन्स जो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मेमोरी एक्स पे जो भी वैल्यू है उसे वो ऐड करेगा अक्यूमुलेटर में, और इस अक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? मेमोरी ऑफ एक्स मींस एक्स, सपोज हमने यहाँ 400 लिया तो वो चेक करेगा 400 मेमोरी में जो भी डेटा है उसे यहाँ फैच करेगा, उसे अक्यूमुलेटर में ऐड करेगा, प्लस अक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं ऐड 400, ठीक है, अगर मैंने यहाँ सिंपल लिखा ऐड 400, इसका मतलब ये है कि 400 मेमोरी एड्रेस पे जो भी डेटा है उसे ऐड करना है अक्यूमुलेटर पे, फिर अक्यूमुलेटर में जो वैल्यू होगी ना वो अपडेटेड वैल्यू होगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल इसका हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं लोड एल डी 400, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जो मेमोरी एड्रेस 400 पे जो भी वैल्यू है 400 मेमोरी लोकेशन से डेटा को फैच करेगा। ठीक है, फिर उसे अक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। ठीक है, ये है डायरेक्ट एड्रेसिंग, मतलब जहाँ पे हमें डायरेक्ट एड्रेस गिवन होगा। सो इसमें एक और टर्म आती है अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव एड्रेस की। अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव एड्रेस की, तो देखिए, इफेक्टिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस। ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस क्या है? इफेक्टिव एड्रेस में हमें कोई भी कंप्यूटेशन की कोई नीड नहीं है। ठीक है, वो पहले से ही हमें इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, ये क्या होगा? स्पेसिफाइड होगा इंस्ट्रक्शन में, स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस। मींस जो एड्रेस है वही एड्रेस वहां पे स्पेसिफाइड है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है? जहां हमें डायरेक्टली एड्रेस गिवन होगा, हमें ऑपरेंड को फैच करना है उस एड्रेस से। अगर हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड की, तो इसके हमें कुछ बेनिफिट्स कंसिडर करने हैं। तो देखिए, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है दैट इज नो स्पेशल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। ठीक है,
इसका जो फर्स्ट है वो है नो स्पेशल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो एड्रेसिंग मोड है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एड्रेसिंग मोड क्या है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें किसी भी कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस प्रोवाइड करते हैं ऑपरेंड का। एंड सेकेंड वन इज इट रिक्वायर्स ओनली वन मेमोरी रेफरेंस। ठीक है, इट रिक्वायर्स ओनली वन मेमोरी रेफरेंस। सो देखिए, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इट रिक्वायर्स ओनली वन मेमोरी रेफरेंस। तो अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो हम वहाँ मोस्टली क्या प्रेफर करते हैं, वेरिएबल्स, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग में जो भी कोडिंग होती है वो अपन वेरिएबल्स पे ही करते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होंगे, मेमोरी में स्टोर होंगे। वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होंगे, वेरिएबल्स हमेशा कहाँ स्टोर होते हैं, मेमोरी में स्टोर होंगे। ठीक है, वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होंगे, मेमोरी में स्टोर होंगे। और अगर हम बात करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स की, जैसे कि ग्लोबल वेरिएबल्स है, राइट, अगर हम ग्लोबल वेरिएबल्स को भी यूज करते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, तो उसमें जो भी डेटा है, ठीक है, वो हमें एग्जीक्यूशन टाइम पे पता चलता है। तो उस केस में क्या होगा, उस वेरिएबल को एक मेमोरी लोकेशन दे देते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ लिखा इंट ए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा इंट ए, तो इस टाइम क्या होगा, इस ए को एक मेमोरी लोकेशन अलॉट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारा वेरिएबल है ए और इसकी मेमोरी लोकेशन है 4। तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, हमें उस टाइम पे इसकी वैल्यू है वो पता चलेगी। ठीक है, तो हम तो देखिए, तो यहाँ हमें जब भी वेरिएबल्स पे काम करना है, तो तब हम यूज करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, जब भी हमें वेरिएबल्स पे वर्क करना है, हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि हमने डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस दिया है। या फिर हम बात करते हैं जनरली वेरिएबल्स मेमोरी में ही स्टोर होते हैं, सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन वेरिएबल्स का एड्रेस वहां पे स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ये थे इसके दो एडवांटेजेस, दैट इट रिक्वायर्स ओनली वन मेमोरी रेफरेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, दो एग्जाम्पल थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था ऐड 500। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स ओनली वन मेमोरी रेफरेंस। ये थे इसके एडवांटेजेस। अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, तो देखिए, इट प्रोवाइड्स ओनली अ लिमिटेड एड्रेस स्पेस। ठीक है, ये कैसे एक्सप्लेन होगा, इट प्रोवाइड्स ओनली अ लिमिटेड एड्रेस स्पेस। देखिए, डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, और अगर हमारा जो मेमोरी का साइज है वो बहुत ही कम है एड्रेस के साइज से, तो इसमें क्या होगा, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इस चीज का हमें कंसिडर करना होगा कि जो साइज है, बिट साइज है इंस्ट्रक्शन में एड्रेस स्पेस के लिए, उसी उसी साइज का हमें एड्रेस वहां पे मेंशन करना होगा। हम उस साइज से ग्रेटर साइज का एड्रेस वहां पे मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो देखिए ये इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसकी बिट्स हैं, एक इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ऑपकोड को हम कंसिडर कर लेते हैं 4 बिट्स, और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 12 बिट्स। ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है जिसकी ओवरऑल साइज है 16 बिट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर इंस्ट्रक्शन का साइज फिक्स्ड है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन का साइज फिक्स्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ फिक्स साइज है 12। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का साइज फिक्स्ड है, तो ये इसके लिए एक डिसएडवांटेज है। कैसे डिसएडवांटेज है, ये देखिए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कंसिडर किया 12 बिट्स। ठीक है, मेमोरी एड्रेस, अगर हम यहाँ मेमोरी एड्रेस देंगे तो वो 12 बिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा 12 बिट से कम ही यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक मेमोरी साइज लिया है, अगर हम बात करते हैं 12 बिट्स की, तो यहाँ पे मेमोरी साइज कितना हो जाएगा, 2 टू पावर
12 माइनस 1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 4096। मतलब जो साइज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 4095, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हो जाएगा हमारा 0, देन 1, देन 2, इस तरह से जो लास्ट साइज होगा वो होगा हमारा 4095, ठीक है। अब देखिए, जब हमारे पास जो एड्रेस का जो साइज है वो है 12 बिट्स, तो इसमें मैक्सिमम एड्रेस स्पेस कितना हो जाएगा, 4096 एड्रेसेस हम इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, अगर आपकी मेमोरी ज्यादा बड़ी हो तो एड्रेस, अगर आपकी मेमोरी ज्यादा बड़ी हो तो वो इस स्पेस में अकोमोडेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये है इसका एक डिसएडवांटेज। फिर आप क्या यूज करेंगे, रजिस्टर मोड, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। होप सो आपको क्लियर होगा। इन केस अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे जल्दी ही। So, thank you all for watching.